नमस्कार साथियों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि पत्नी के अंदर कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो कि हर पुरुष को देखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी वास करती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते हैं उनके ज़िंदगी में दुख आ जाती है और वो हमेशा परेशान रहते हैं। आखिर वो औरत की कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि हर पुरुष को देख लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर घूम रही थी, तभी उन्होंने देखा कि कई पुरुष और स्त्री आपस में लड़ रहे हैं। यह सब विचित्र चित्र देखकर जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंचती है, कहती है कि हे स्वामी, मैंने एक ऐसा चित्र देखा जो कि मेरे मन में कई सवाल पैदा कर रहे हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आपके मन में जो भी प्रश्न है आप खुलेआम पूछ सकती है। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कई पुरुष आपस में और पत्नियां लड़ रहे थे, ऐसा आखिर क्यों? तभी दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जो पुरुष अपने पत्नी में ये 3 चीज़ देख लेता है, उसके घर सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उसके घर कभी भी मार झगड़ा और कलह नहीं होता है। आखिर वो 3 चीज़ ऐसा कौन सा है? उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि इतना जल्दी क्या है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस कहानी को तुम पूरा सुनना। माता लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, आप कहानी को शुरू कीजिए। जब तक आप कहानी को संपन्न नहीं करेंगे मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो मैं कहानी को शुरू करता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि एक गांव में गरीब किसान रहा करता था, जिसकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी। वो अपने रूप पर घमंड किया करती थी और किसान को हमेशा बोलती रहती थी। ऐसे ही समय निकलता गया। किसान अपने पत्नी से ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि वो समझता था कि मैं गरीब हूँ और हमारे घर मार झगड़ा होता है तो उससे और गरीबी बढ़ती जाएगी। इस तरह से किसान अपने पत्नी से नहीं बोलता था और उसकी पत्नी हमेशा मनमानी करती थी। एक दिन किसान काफ़ी उदास था और वो सीधे जंगल में जाकर बैठा हुआ था। तभी देखता है कि एक महात्मा के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपनी सवालों को पूछकर जा रहे हैं। तभी वो व्यक्ति उस महात्मा के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुना देता है। तभी महात्मा कहते हैं कि मैं 3 ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे कि तुम अपने पत्नी में देख लेते हो तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे और तुम्हारे घर मार झगड़ा नहीं होगा। यह बात सुनकर वो गरीब आदमी कहता है कि हे महात्मा, आप कृपया कर तीनों उपाय बता दीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि इंसान को इतना चंचल नहीं होना चाहिए, इंसान के अंदर धैर्य और पेशेंस होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर पुरुष को अपने पत्नी में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें देखना चाहिए जिससे कि घर उसके अमीरी आ जाए। दोस्तों उसके बाद महात्मा कहते हैं कि एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ और सेठानी के बीच काफ़ी अच्छा प्यार था। यह सब बात सुनकर राजा उन दोनों को बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों के बीच प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि प्यार का निशानी दीपक होता है, इसीलिए सब लोग आज रात्रि में दीपक जलाएंगे। इस तरह से राज दरबार में से लेकर पूरे राज्य में सभी लोग दीपक जलाते हैं। कुछ देर जैसे ही रात्रि के बीतती है, राजा अपने घर से बाहर आता है और देखता है कि गांव के सारे दीपक बुझ गए हैं, परंतु उस सेठ के घर अभी भी दीपक जल रहा है। यह सब देखकर दृश्य वो अपने रानी को बुलाता है और कहता है कि देखो, हमारे पूरे राज्य के दीपक बुझ गए हैं, परंतु इस सेठ और सेठानी के घर दीपक जल रहा है। तभी वो रानी कहती है कि यह सब सेठानी के कारण जल रहा है। तभी वो राजा कहता है कि नहीं, ये सब सेठ के कारण जल रहा है। इस तरह से कहे तो दोस्तों राजा और रानी आपस में लड़ाई कर लेते हैं और मौत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवार खींच देते हैं। इस तरह से दोस्तों फिर राजा कहते हैं कि हम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग क्यों ना उस सेठ और सेठानी की परीक्षा ले ले। तभी रानी कहती है कि हे स्वामी, आपने तो सही बात कही है। उसके बाद दोस्तों यानी राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और कुछ बात कहते हैं मंत्री को और सीधे उस सेठ के पास भेज देते हैं। सेठ के पास सीधे मंत्री जाता है और कहता है कि मुझे रानी ने भेजा है, अगर आप अपने पत्नी को मार देते हैं तब आपके साथ रानी शादी करेगी और राजा को कारावास में
डाल देगी। यह बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो सेठ कहता है कि मैं किसी भी शर्त पर अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। दोस्तों उसके बाद यह बात सुनकर मंत्री सीधे राजा के पास आते हैं और सारा कहानी बता देते हैं। यह सब बात सुनकर राजा अपने आप को गर्व करने लगा और कहा कि देखो, मैंने कहा था कि सेठ की वजह से उसके घर प्रेम और दुलार बना हुआ है। तभी रानी कहती है कि मैं भी उस सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ और कुछ कान में बात कहती है उस मंत्री को और सीधे मंत्री घर पर जाता है और सेठानी से कहता है कि राजा ने आपके लिए एक प्रस्ताव भेजा है। अगर आप यानी कहे तो अपने पति को मार देती है तो राजा आपसे शादी कर लेंगे और आप राज की रानी बन जाएगी और रानी को राजा कारावास में डाल देंगे। यह बात सुनते ही सेठानी कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को मार दूंगी। उसके बाद दोस्तों मंत्री कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो सेठानी कहती है कि जब मेरे घर का दीपक बुझ जाएगा तब तुम समझ लेना। वहाँ से सीधे मंत्री राज दरबार में आता है और राजा रानी को कहानी सारा बता देता है। यह सब बात सुनकर रानी शर्म के मारे मुड़ी नीचे झुका लेती है और कहती है कि इस धरती पर कुछ ऐसे औरतें हैं जो कि अपने औरत जाति को बदनाम करती है। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि यह वक्त बात करने की नहीं है, तुम जल्दीबाजी में जाओ उस सेठानी के पास, नहीं तो एक सेठ निर्दोष है जिसका जान चला जाएगा। मंत्री सीधे उस सेठानी के पास जाता है तो देख रहा था कि अभी दीपक जल रहा है। इस तरह से सेठानी ने अभी तक यानी कहे तो सेठ को नहीं मारा होगा। तभी वो मंत्री जाकर सेठानी से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी सेठानी कहती है कि मैंने अपने पति को मार दिया है, अब सिर्फ दिया बुझाने का इंतजार कर रही हूँ। इस तरह से कहे तो दोस्तों वो मंत्री घबरा जाता है और कहता है कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। इस तरह से मंत्री उस सेठानी को लेकर राजा के पास आता है। तभी राजा कहते हैं कि तुमने अपने पति को क्यों मारा। तभी वो सेठानी कहती है कि मैं अपने पति को कब से मारना चाहती थी, परंतु ऐसा मौका ही नहीं मिला और इसलिए मौका मिलते ही मैंने अपने पति को मार दिया। दोस्तों यह बात सुनते ही राजा कहते हैं कि तुम अब जाओ और सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। इस तरह से कहे तो दोस्तों राजा यानी कहे तो उस सेठानी को कारावास में डाल देते हैं और उसी में वो कहे तो अपनी सज़ा काट रही है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आया कि अपने पत्नी का 3 ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हर पुरुष को देखना चाहिए। तभी वो किसान कहता है कि मैं आपकी बातों को अभी तक नहीं समझा। उसके बाद यानी कहे तो महात्मा कहते हैं कि देखो, यानी 3 चीज़ देखना चाहिए जो कि सबसे पहला यानी आपकी पत्नी कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किससे बातें करती है। ये सबसे पहली बात है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके लिए संकट बन सकती है। और दूसरी बात, आपकी पत्नी न रहने पर किससे बात करती है और किससे मिलने के लिए जाती है, यानी आपसे परमिशन लेती है कि नहीं कुछ काम करने के लिए। अगर आपकी पत्नी आपसे कोई परमिशन नहीं लेती है, अपने मन की काम करती है, तब आपके लिए दिक्कत डाल सकती है। और तीसरा, आपके पत्नी का चाल चलन कैसा है, ये हर पुरुष को देखते रहना चाहिए, नहीं तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जो पुरुष अपने पत्नी में ये 3 चीज़ें देख लेता है, वो अपने पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करता है और उसके घर सुख शांति बनी रहती है। यह सब बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो माता लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान विष्णु, आपने तो कहानी सुनाकर इस तरह से मनुष्य जगत के लिए कल्याण की बातें बता दी। कहानी को मैं दूसरे के साथ भी बताऊंगी। दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।